Good morning, students. Myself, Kosa teacher from Paras English High School. Today, I will teach you Standard 10 Subject Gujarati, પૂરક વાચન, Supplementary Lesson, Chapter number 4, બહેન સોની લાડકી. એમનો લેખક છે સાઈરામ દવે. તેમનો જન્મ 7/2/1977 થયું હતું. સાઈરામનું મૂળ નામ પ્રશાંત વિષ્ણુ પ્રસાદ દવે છે. તેમનો જન્મ જામનગરમાં થયો. શિક્ષક તરીકે કાર્ય કરી હાલ લોક સાહિત્યના કાર્યક્રમો આપે છે. હસ્તાક્ષર, રંગ કસુંબલા, ગુજરાતી અક્ષરની આંગળીઓ જાલી તેમના કાવ્ય સંગ્રહ છે. જ્યારે હાસ્યોના હાઈવે અમથા અમથા કેમ ના હસીએ, હસો નહીં તો મારા સામ વગેરે તેમના વ્યંગ અને કટાક્ષ વ્યક્ત કરતા સંગ્રહો છે. સાઈરામ દવેનો જન્મ तारीख 7/2/1977 થયો હતો और इनका मूल नाम जो है प्रशांत विष्णु प्रसाद है. प्रशांत विष्णु प्रसाद दवे है और इनका जन्म जामनगर में हुआ था. और अभी ये और शिक्षक तरीके एक शिक्षक है और लोक साहित्य का कार्यक्रमों में जॉइंट है. हस्ताक्षर, रंग कसुंबला, गुजराती अक्षरनी आंगड़ियों जाली ये सब इनके काव्य संग्रह है. हास्य, हाईवे, अमथा अमथा केम ना हंसिए, हंसियो नहीं तो मारा सम ये सब इनकी कटाक्ष व्यक्त करता संग्रहों છે. દીકરીની મહત્તા કરતી હળવી શૈલીમાં લખાયેલી આ વાર્તામાં આજની સમાજ व्यवस्थाનું સરસ નિરૂપણ છે कि દીકરી की महत्ता यानी लड़की की इम्पोर्टेंट आज की शैली में बताया है कि દીકરી की यानी आज के समाज में लड़कियों का जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा है. પોતાનો ના હોય તો મિત્રની બહેન પણ પોતાની સગી બહેન જેટલી લાગણી રાખી શકે છે कि अगर खुद की बहन नहीं हो तो दोस्त की बहन भी जो है सगी बहन की तरह लगती है. भाई बहनના પ્રેમનું સુંદર આલેખન થયું છે. भाई बहन का यहाँ पे एक सुंदर रिश्ते के बारे में बताया है. तो इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे. ધ્રુવ અને ધર્મરાજ બેઉ 10મા ધોરણમાં ભણે. બંને વચ્ચે પક્કી દોસ્તી, એમની મિત્રતા એવી કે સૌ એમનો દ્રષ્ટાંત પણ ટાંકે ખરી. ભાઈબંધી એ તે આનું નામ. दोस्ती तो घणानी जोई पर ध्रुव ने धर्मराज ने दोस्ती तो बात ज न्यारी. अब यहाँ पे दो दोस्त के बारे में बताया है कि दो दोस्त थे ध्रुव और धर्मराज. दोनों 10 यानी स्टैंडर्ड 10th में पढ़ रहे हैं और दोनों की दोस्ती इतनी पक्की है, दोनों की दोस्ती जो है बहुत ज़्यादा गहरी थी. શાળાએ જતી આવતી વેળાઓ બેઉ સાથે જ હોય. जब स्कूल जाते थे तो दोनों साथ में जावे. गुरु कार्य माटे पण बन्ने एकबीजा ने घरे मळे. होमवर्क करने के लिए भी दोनों एक दूसरे के घर जाते थे. अल्लक मल्लकनी वातों करता जाए અને गुरु कार्य पण करता जाए. इधर उधर की बातें करे और होमवर्क भी करते जाए. गुरु कार्य पतावीने रमवा माटे पण साथे जाए. होमवर्क कंप्लीट करने के बाद जो है खेलने के लिए भी वो साथ में जाते. શાળામાંથી પ્રવાસ પર્યટનનું આયોજન થાય તો શિક્ષકો પણ જાણતા હોય આવશે તો બેઉ આવશે, नहीं तो आवे तो एक के नहीं. कि शाला इन स्कूल में से अगर कहीं टूर पे या पिकनिक पे अगर जाना होता था तो वहाँ के टीचरों को भी पता था कि अगर आएंगे तो दोनों आएंगे और नहीं आएंगे तो दोनों में से एक भी नहीं आएंगे. સમયના વીતવા સાથે દોસ્તી એવી ગ્રઢ બની હતી કે વાત જ ના પૂછો. બેઉ કિશોરાના પરિવાર પણ આ વાતનું ગર્વ લેતા. ધ્રુવ અને ધર્મરાજ એટલે જાણે બે શરીરને એક આત્મા. જો કે બેઉ દોસ્તોના સ્વભાવમાં આપ જમીનનું અંતર હતું. ધ્રુવ આશુતોષ હતો તો ધર્મરાજ આશુતોષ. ધ્રુવ उतावળ, धर्मराज धीरजवाड़ो. अब समय जैसे जैसे बीतता गया ऐसे ऐसे दोनों की दोस्ती जो है और ज़्यादा गहरी होती गई और दोनों के परिवार वालों को इनकी दोस्ती पे बहुत गर्व था. दोनों दो शरीर और एक आत्मा जैसी उनकी दोस्ती थी. और दोनों के स्वभाव में भी
ज़मीन आसमान का डिफरेंट था। अगर एक ज़्यादा उतावड़ है तो दूसरा बहुत शांत था। ધ્રુવ, રીતેશભાઈ અને રીનાબહેનનો એકનો એક દીકરો લાડકોળમાં ઉછરેલો, જરા આળસુ પણ ખરો. સુહાણો તો એવો હતો કે તડકામાં જાય તો સહેજમાં लालचोड़ थी जाए। अब ध्रुव जो है वो रितेश भाई और रीना बहन का एक ही एक लड़का था और बहुत लाड में पला हुआ था और थोड़ा आलसू भी था। और इतना वो था कि अगर वो धूप में ज़रा से भी जाता था तो उसको धूप की तपिश से जो है उसको वो लाल लाल हो जाता था। बहुत नाजुक था। इन्हें धारियों करवानी टेव, रिस चढ़े तो कही दे आज ये साड़ा नहीं जाए। अगर वो कुछ सोच लेता था, धार लेता था कि मुझे ये करना है तो उसकी आदत रहती थी। एक जिद्दी था। अगर उसको गुस्सा चढ़ता था कि हाँ ये करना है तो ये करना है, आज स्कूल नहीं जाना है तो नहीं जाना है। मम्मी पापा इन्हें स्वभाव ने ओढ़ के, मम्मी पापा उसके बिहेवियर को जानते थे એટલે जरा पण गुस्से थया बिना कहे और बिना जरा भी गुस्सा नहीं होते थे, गुस्से के बिना कहते थे जेवी ध्रुवभाई ने मर्जी, कहते जैसी ध्रुवभाई की ઈચ્છા। પોતાની હઠની ધારી અસર ના પડે એ જોઈ ધ્રુવ થોડી વાર સામે ચાલીને કહે, મમ્મી મારો નાસ્તોનો ડબ્બો। अब રીનાબેન પુત્ર સામે ગંભીર રહીને પતિ સામે મલકેલી લે। રીતેશભાઈ પણ દુનિયાદારીના જડતલ ગાલમાં હસીને સ્વાગત બોલે, વરિયાના વડે એ હાર્યા વડે રીના। ધ્રુવની બીજી એક નબળાઈ પણ ખરી, છોકરીઓ પ્રત્યે એને ભારે પૂર્વગ્રહ। अब ध्रुव की एक कमजोरी भी थी। माता पिता ने आ वातनी चिंता हती के ध्रुव तंदुरुस्त वलाड़वाळो नागरिक नहीं बने तो बेव समझदार हता। तेती ध्रुवनी आ प्रकारनी मानसिकताનું कारण પણ જાણતા હતા। अब दोनों माता पिता को टेंशन था कि अगर ये एक तंदुरुस्त नागरिक नहीं बनेगा, समझदार नहीं बनेगा तो क्या होगा। ध्रुव एमનું एक संतान હતો। ध्रुव जो है उन दोनों की एक लौती संतान थी। लाड़को में उछेरियो હતો, लाड में पला हुआ था। अन्य भाई बहन ना होवाથી घणीवार छोकरो के छोकरी मनस्वी बनी जाता होय कि ऐसा कितनी बार होता है कि अगर और कोई भाई बहन नहीं होते तो क्या है बहुत वो जिद्दी हो जाते हैं। शक्य है कि ध्रुव ने पण એવું જ થયું હોય। ऐसा है कि ध्रुव के साथ भी ऐसा ही हुआ। समय વીતશે તેમ એના વર્ણનમાં અચૂક અપેક્ષિત પરિવર્તન આવશે એવી શ્રદ્ધા मनोविज्ञानના જાણકાર રીનાબહેનને હતી। अब रीना बहन जो मनोविज्ञान की जानकार थी, उनको ऐसा था कि समय बीतता जाएगा, थोड़ा टाइम जाएगा, टाइम के साथ जो है इसके अंदर परिवर्तन यानी चेंजेस आ जाएगी। रितेश भाई ने पत्नी में વધારે श्रद्धा थी। अब रितेश भाई को अपनी बीवी के ऊपर जो है ज़्यादा विश्वास था। ધ્રુવનો મિત્ર ધર્મરાજ પ્રમાણમાં વધારે સમજદાર, હસમુખ ને વિવેકી હતો। જરા વધારે બોલકો હોવાથી ઘણા એને જીભને છૂટો સમજતા। ધર્મરાજની મોટી બહેનનું નામ ધ્યાની હતું। ધ્યાની રમતિયાળ તેટલી રમૂજી હતી। બેઉ ભાઈ બહેન વચ્ચે ભારે हेट प्रीत दोस्ती पण एवी छे। अब जो ध्रुव का दोस्त था धर्मराज, वो जो है उसके मुकाबले में वो ज़्यादा समझदार था, हंसमुख था और ज़्यादा लोगों से बातचीत करने में बहुत ज़्यादा था। और इसके लिए लोग उसको ज़बान का छूटता बोलते थे। और उसकी बहन का नाम जो है क्या है, ध्यानी था। और ध्यानी और दोनों भाई बहन के अंदर इतने वो दोनों साथ में खेलते और उन लोग के अंदर एक अटूट दोस्ती भी थी। ध्रुव धर्मराज आम प्रकृति स्वभावे भले जुदा पण हता, हृदयનું એક કે બીજા સગળા વિરોધ સભાને ગૌણ બનાવી દેતું। ધર્મરાજ ઘણીવાર કહેતો, દોસ્ત ક્યારે જન્મીન दोस्ती નથી થતા यार। अब ध्रुव और धर्मराज के स्वभाव भले चेंज थे, लेकिन दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी थी। और कभी कभी धर्मराज इस तरह से कह देता कि यार हमारी दोस्ती जो है ज़मीन दोस्ती नहीं है।
અરે વાહ, તું તો આ કવિઓની भाषा बोले छे। धर्म ने बेऊ हंसता पड़ता। धर्म कहता है कि तुम तो क्या कहते हैं, कवियों की भाषा बोल रहे हो। इतना बोल के दोनों हंसने लगते हैं। एक बार વિશ્રાંતિના સમયે શાળાના મેદાનમાં બેઉ ઊભા હતા। ધ્રુવની નજર ધર્મરાજના ગણવેશ પર પડી। સ્વચ્છ અને સ્ત્રીબંધ ગણવેશ જોઈને કોઈના પણ નજર ઠરે એવું હતું। ધ્રુવ જરા ટોળ કરતો હોય એમ કહ્યું, વાહ ધર્મ, સી વાત, आज तो वट पड़े छे स्त्री करेलो गणवेश। अब एक बार जो है उन लोग साड़े के मैदान में खड़े थे तो ध्रुव की नज़र जो है गणवेश के पे जाती है और कहता है कि वाह धर्म, आज तो बहुत तुम क्या कहते वटकट में हो, जैसे स्त्री करेलो श्रृंगार जेवू लागे छे। तब धर्मराजने मित्रनी मजाकમાં પ્રશંસા વર્તાઈ। હા યાર, ધ્યાનની જ કમાલ, મારા ડ્રેસને રોજ એ ઇસ્ત્રી કરી દે। કહે છે, ઇસ્ત્રી કરેલા કાપડા પહેરવાનો ભાઈલા। ધર્મરાજની આંખોમાંથી બહેન માટે ટપકતો ભાવ નિહાળીને ધ્રુવની મજાકે કડવાશનું સ્વરૂપ લઈ લીધું। કાપડાની જેમ તારા મગજને પણ ઇસ્ત્રીની જરૂર છે દોસ્ત। ધર્મરાજનું મુખ ઝકવાઈ ગયું। ધ્રુવ આજે કેમ આ રીતે વર્તે છે? अब धर्मराज की आंख जो है वो थोड़ी भर आई। वो कहते, आज तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो? घरे अंकल आंटी साथे झगड़ो કરીને તો નહીં આવ્યો? घर पे अंकल आंटी के साथ झगड़ा तो नहीं करके आए हो? એણે જરા હળવેથી પૂછ્યું। ધ્રુવ એવું કેમ કહે છે? कहते, ध्रुव ऐसा क्यों बोल रहे हो? ध्रुव એની ઉપેક્ષા કરતે હોય એમ આંખ ઝીણી કરતાં કહ્યું, તને નહીં સમજાય झट। આમ મોડું બગડ્યા વિના એ તો કહે કે નાસ્તામાં શું લાવ્યો છે? कहते, तुमको समझ में नहीं आएगा, मूड ना खराब हो जाए इसके लिए वो पूछता है कि नाश्ते में क्या लाए हो। ધર્મરાજને મિત્રનું આજનું વર્તન કળ્યું હતું, પણ પીડાને દિલમાં દાબીને એ એટલું જ બોલ્યું, મોડું તો હું બગાડું છું કે તું? દોટ મારીને ડબ્બો લઈ આવીને ઉમેર્યું, થેપલા લાવ્યું છું, ધ્યાને જ બનાવ્યા છે। अब वो कहता है कि मूड मैं ख़राब कर रहा हूँ कि तुम? फिर वो कहते हैं कि डब्बे में क्या लेकर आए हो? तो बोले, थेपला लाया हूँ, ध्यानी यानी उसकी बहन बनाई है। મિત્રના મોડે ફરીથી ધ્યાનીનું નામ ધ્રુવને ઉસ્કારવા માટે પૂરતું હતું। જેણે બનાવ્યા હોય તેણે, આપણે તો ખાવાથી જ કામ છે ને યાર। ડબ્બો લઈને ખોલતા બોલ્યો, શું છે આજે તાવડમાં લંચ બોક્સ ભૂલી જ ગયો? कहते कि मित्र मूड फिर से ख़राब ना है इसके लिए वो कहता है कि ध्यान भी बनाई हो या कोई भी बनाई हो, बोले अपने को तो खाने से मतलब है। तो डब्बा खोलते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि क्या हुआ, आज उतावड़ में लंच बॉक्स भूल गए? धर्मराज स्मित પરકાવતા કહ્યું। હસ કે કહેતે, હું પણ ભૂલી જાઉં એવું છું, પણ ધ્યાની છે ને યાદ કરીને लंच बॉक्स मारी स्कूल बैग में मूकी दे छे। कहते हैं कि अगर मैं भूल जाऊँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ध्यानी है ना वो मेरे बैग में लंच बॉक्स रख देती है। जरा धीमे ते उमेर्યું, तने ए नहीं समझाए बेन नथी ने एटले। वो कहता है कि तुमको ये समझ में नहीं आएगा, तेरी बहन नहीं है ना इसके लिए। फरीथी ध्यानीનું નામ ધર્મરાજના મોડે આવ્યો એથી ધ્રુવ जरा तोछड़ाई કહ્યું। फिर से ध्यानी का नाम आता है तो इसके लिए ध्रुव जरा बोलता है, बस हूँ थयूँ, आप रायण बेन नथी तो नथी। कहता हाँ तो बस बहन नहीं है, बेन तो नहीं है, पर कहूँ हूँ तो मारी जातने सुखी मानूँ छूँ। बेन होए तो पण आपणी बधी चीज वस्तुओं में भंग पाड़वे। कहते कि मैं अपनी जात को खुशी मानता हूँ कि मेरी बहन है। પોતાની દલીલ દમ વગરની છે એની ધ્રુવને ખબર જ હતી, પણ સ્વભાવ મુજબ એને તો પોતાનો કક્કો જ ખરો કરાવતો હતો। પણ આજે ધર્મરાજ પણ છોડવા તૈયાર ન હતો। બેન ભાગ પડાવે ગાળામાં દુઃખમાં।
પણ ક્યાં સુધી? પરણીને ચાલી જાય પછી શું દુઃખમાં ભાગ પાડવા આવે? બધી વાતો છે તો વાતો, લાવ જલ્દી અહીં બેસીને નાસ્તાનું પતાવી, नहीं तो हमारा रिसेस पूरी થઈ જશે। कहते लेकिन क्या मतलब, आके शादी करके तो वो चली जाएंगी। कहते लाओ जल्दी से नाश्ता लाओ, खा फिनिश कर ले, नहीं तो अभी अपनी रिसेस जो है क्या है वो कंप्लीट हो जाएगी। धर्मराज हजू कशुં કહેવા માંગતો હતો। धर्मराज अभी भी कुछ कहना चाहते थे बहन विषय, बहनની લાગણી વિશે, बहन के बारे में अभी भी वो कुछ कहना चाहते थे, પણ ઉશ્કેરલો ધ્રુવ ક્યાંક रिसाઈને नाश्तो પણ ना करे અને आखा दिवस भूख्या रहे तो कहते अगर मैं कुछ कहूँगा और वो गुस्सा हो जाएगा इसके लिए, फिर वो पूरा दिन नाश्ता भी नहीं करेगा, भूखा रहेगा। બીજાની ચિંતા કરવાનું, दूसरों की चिंता करना એ बहन પાસેથી શીખ્યો હોય। दूसरों की चिंता करना जो है ये बहन के पास ही सीखने को मिलता है। ધ્યાની પોતાની ધર્મરાજની नहीं, ઘરના દરેક સ્વજનની કેવી કાળજી રાખતી હતી। अब ध्यानी जो है वो खाली धर्मराज की नहीं, पूरे घर की फिक्र रखती थी। मम्मी ने तो घर काम में मदद करे छे, પપ્પાનું કામ પણ દોડીને કરે। દાદાને યાદ કરીને તેમની દવા આપે તો વળી દાદીમાને પડ્યો બોલ પર ઝીલે અને આટલું બધું કરવા છતાં એ ના હળવી ફૂલ। कहते हैं कि ध्यानी जो है घर का पूरा काम करेगी, मम्मी की भी हेल्प करेगी, पप्पा भी जो भी काम बोलेंगे वो दौड़ के करेगी और दादा दादी का भी ख्याल रखेगी, उनको टाइम से दवा देना, खाना पीना सब कुछ। પોતાનો ભણતર ना बगड़े और अपनी पढ़ाई भी नहीं खराब होने देती है। ध्रुव ने भगिनी सुख छे एनी क्यांथी खबर पड़े। कहते ध्रुव को ये सुख कहाँ से मिलेगा? भाग्य ने सुख यानी जिसके नसीब में होता है बहन होती है तो उसको कहाँ से खबर पड़ेगा। रिसेस पूरी थई एटले बेव मित्र दौड़ीने वर्ग में गया। रिसेस कंप्लीट होने के बाद दोनों मित्र स्कूल क्लास में जाते हैं। गणितનો पीरियड હતો પણ ધ્રુવને પોતાની ગમતો વિષય હોવા છતાં આજે રસ ન પડ્યો। अब वहाँ पे गणित का पीरियड चल रहा था। अब ध्रुव को जो है उसको अपने फेवरेट सब्जेक्ट का पीरियड नहीं था, इसके लिए उसको वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं हुआ। પોતે આજે બિનજરૂરી વિવાદમાં ઉતરી ગયો હતો। कहते आज जो है हम बिना जरूरी વાત में पड़ गए। મિત્રને લાગણી દુભાવી પણ એ ક્યાં ઓછો ઉતરે છે। જાણો પોતાની વાત સાચી છે પણ મને નાની નાની વાતમાં ગુસ્સો કેમ આવી જતો હશે। कहते मुझे छोटी छोटी बातों में गुस्सा क्यों आ जाता है। मम्मी પણ વારંવાર કહે છે કે ધ્રુવ તું ચીડિયો થઈ ગયો છે। મમ્મી भी कहती है कि तुम चिड़चिड़े हो गए हो। સાંજ સુધી એવી બેચેની રહે। છૂટતી વેળાએ બધાની જેમ એ પણ પોતાની સાયકલ પર સવાર થઈને નીકળ્યો। રોજ તો એને धर्मराज साथे होए। स्कूल छूटने के बाद जो है दोनों रोज़ साइकिल पे सवार होकर निकलते थे, धर्मराज और ध्रुव। पर आज ध्रुव जल्दी घरे पहुँची जवानी उतावड़ में था, लेकिन आज जो है ध्रुव जल्दी घर पहुँचने की उतावल में था। એને પોતાને પણ ખબર ના હોતી કે શાની ઉતાવળમાં હતો। उसको खुद भी नहीं पता था कि उसको आखिर किस बात की उतावल है। कदाच એ मनोमंथन કરી રહ્યો હતો। कदाच वो मन में सोच रहा होगा कि પોતાને બહેન નથી એ વાત એને અગાઉ ક્યારેક કટી ના હોતી। कहते कि खुद की बहन नहीं है, कहीं ये बात तो उसको नहीं दिल पे लगी। એ વિચાર પણ આવ્યો ન હતો, ये विचार भी उसके मन में नहीं आया। उल्टू पोते ज एकलो ज छे ए वातनु एणे गर्व अनुभव्યું હતું और वो खुद अकेला है, एकलौता है, ये बात के लिए भी उसको खुद पे गर्व है। આજે એને એવું લાગી રહ્યું હતું કે પોતાના જીવનમાં કશું ખૂટે છે। यानी आज उसको ये एहसास हो रहा है कि उसकी लाइफ में कुछ खुटा हुआ है, यानी कुछ कमी है। ગળમથલમાં પડેલા ધ્રુવને સર્કલ પાસે એકાએક આવી ગયેલી मोटरसाइकिल ध्यान ना रही। अब ये सोचते सोचते जो है उसके सामने अचानक से सर्कल पे मोटरसाइकिल आ गई और उसको ध्यान नहीं रहा। मोटरसाइकिल
ચલાકે સમય સૂચકતા તો દખાવી, પણ ધ્રુવની સાયકલ હાડફેડમાં આવી गई। ध्रुव साइकिल साथे घसड़ाई सड़क थी दूर पटकारियों। अब वहाँ पे मोटरसाइकिल के साथ जो है उसकी टक्कर हो गई और ध्रुव जो है उस घसड़ा के जो है वो सड़क पे थोड़ा गिर गया थोड़ी दूर। थोड़ी बार तो ए हाथों के एम ज पड़ी हो रही हो, तो थोड़ी देर तो ऐसा लगा कि वो ऐसे गिरा हुआ पड़ा हुआ रहेगा। चक्कर आवता था, चक्कर आ रहा था, माथे ना होતું વાગ્યું એટલે સારું હતું। डाबा पगे વધારે વાગ્યું હોય એવું લાગ્યું कि તે माथे पे चोट नहीं लगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि डाबे पग पे चोट लगी है। डाबा हाथे पर जरा છુલાયું હતું। डाबा हाथ भी जो है थोड़ा छिला गया था। જોતમાં ટોળું એકઠું થઈ ગયું। ધ્રુવ આંખો બંધ કરીને ખોલી તો એની સામે નીચે ચિંતિત ચહેરે कोई बैठू હતું और थोड़ी देर में वहाँ पे भीड़ जमा हो गई, टोला जमा हो गया और फिर वो आँख बंद हो गई थी। उसके बाद जो है वो जब आँख खोला तो देखा कि उसके आमने सामने नीचे लोग बैठे फिक्र चिंतित कर रहे हैं। अरे ध्यानी तू? ध्रुव पूछ्યું। ध्रुव पूछता अरे ध्यानी तो? हाँ भाई, અમે બધા પાછળ જ આવતા હતા। ભગવાને તને બચાવી દીધો, ચિંતા ના કરતો। મેં આ અંકલ દ્વારા 108ને ફોન કરાવ્યો છે। તારા ઘરે પર સમાચાર કહેરાવી દઉં છું, બધું જ બરાબર થઈ જશે હો ને। अब वो कहता है, वो ध्यानी कहती है हाँ भाई। बोले मैं आपके पीछे ही आ रही थी। बोले भगवान ने आपको बचा दिया, तुम फिक्र मत करो। मैं ये अंकल के द्वारा 108 को फ़ोन कर दी हूँ, वो अभी आती होगी और तुम्हारे घर भी मैंने समाचार दे दी हूँ और अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ધ્રુવ ધ્યાની સામે અભરસભર આંખે જોયું એટલામાં ટોળામાંથી કોઈએ પૂછ્યું, कौन છે આ छोकरी? तरत अब ध्रुव जो है ध्यानी की तरफ इस तरह से देखता है। इतने में टोले में से भीड़ में से एक कोई पूछता है कि आ छोकरी कौन है? तरत ध्यानी मोटा आवाज़े बोली, मारो भाई छे। केम? अब ध्यानी जो है ऊंची आवाज़ से कहती है कि मेरा भाई है। क्यों? बराबर એ સમય ધર્મરાજ આવી પહોંચ્યો। બેઉ દોસ્તીનો નજર મળી। પગે પીડા થતી હતી છતાં ધ્રુવ સ્મિત કર્યો। એ સ્મિતમાં કશોક સ્વીકાર હતો, इकरार હતો। अब वहाँ पे धर्मराज आ जाते हैं। अब उसके पैरों में लगी होती है, दर्द होता रहता है। उसकी नज़र पड़ती है। ध्रुव जो है हल्की सी मुस्कान देता है, मुस्कुराता है और इस मुस्कान में जो है उसको स्वीकार आता और इकरार आता। तो यहाँ पे भाई बहन के प्यार के बताया है कि बहन जो घर के सभी कामों में क्या कहते हेल्प करती है और सबका ख्याल भी रखती है। भाई बहन का रिश्ता जो है वो बहुत पवित्र रिश्ता होता है। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन कंप्लीट होता है। ओके, बाय।